हेलो दोस्तों, मैं सौरभ सुमन आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। पहला क्वेश्चन है, ये है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज को क्या बोलते हैं हम? एस्ट्रोनॉमी। जो तारों का अध्ययन करते हैं ना, वो एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। जो शादी से नफरत करता है, जो शादी से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं? मीसोगैमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीसोगैमिस्ट बोलते हैं। तीसरा नंबर है क्लैप्टोमैनियक। क्लैप्टोमैनियक का मतलब क्या होता है? जिसको हमेशा चोरी करने का चुल सवार रहता है। जैसे वन हु परसिस्टेंट टू न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील। हमेशा मतलब उसके कन कन में ही चोरी करना लिखा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं हम? क्लैप्टोमैनियक बोलते हैं। अगला स्लाइड पे आए, जो स्पेशलिस्ट होता है किडनी का, जो स्पेशलिस्ट होता है किडनी का उसे क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो और जो न्यूरो यानी नस से संबंधित होते हैं, दिमाग से संबंधित होता है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसी तरह से अगला चलते हैं। अगला वर्ड है कॉन्स्क्रिप्शन। क्या है? इसको पढ़ेंगे, कॉन्स्क्रिप्शन पढ़ेंगे। जो जैसे आप देखते होंगे इजराइल वगैरह देश में हर एक नागरिक को अपना मिलिट्री सेवा देना नेसेसरी रहता है। उसी तरह से इसका मतलब ये हुआ कि कंपलसरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। मतलब वहाँ का कंपलसरी है, आपको अपना योगदान मिलिट्री में देना ही है। उसे क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्क्रिप्शन। यानी सेना बहाली को क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, जो वॉलंटियर लिखा हुआ है, वॉलंटियर आपने भी सुना भी होगा आस पड़ोस में, वॉलंटियर। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? वन हु ऑफर्स वन सर्विस विदाउट बीइंग फोर्स्ड। मतलब अपने विल पावर से जो कोई काम करना शुरू कर जाता है। जैसे आप मंदिर में जाते होंगे तो मंदिर में खुद से भी प्रसाद बांटने लगते होंगे। ये क्या है? आप वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं। उससे उसके बदला में आपको कोई पैसा मिलता है? नहीं ना। तो उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम वॉलंटियर। क्या बोलते हैं? वॉलंटियर बोलते हैं। अगला देखते हैं स्टोइक। स्टोइक क्या होता है? वन ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लीजर ऑफ लाइफ। उसे जिंदगी में कुछ मतलब नहीं है, ना ही खुशी से मतलब है, ना ही मतलब दर्द भी नहीं होता है, एकदम शांत से अलग कहीं स्टोइक है। उसे निगेटिव सेंस में एक तरह से यूज किया जाता है। ए पर्सन हु इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लीजर, जिसे कोई मतलब नहीं दर्द से मतलब है, ना ही खुशी से मतलब, एकदम कोना में कोई पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्बोज। क्या है? वर्बोज जो एक से ज्यादा वर्ड बोलता है, कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी। मतलब जरूरत से ज्यादा जो चीज बोलता है। देखते होंगे आपके ग्रुप में भी कोई दोस्त होते होंगे जो जितना जरूरत होता है उससे ज्यादा ना कहीं कहीं वर्ड बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? वर्बोज बोलते हैं। ज्यादा वर्ड बोलने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? वर्बोज बोलते हैं। अगला देखते हैं पेनिसिया। आपने कभी न कहीं सुना होगा पेनिसिया। ए रेमेडी फॉर ऑल इल्स। क्या है ये? ए रेमेडी फॉर ऑल इल्स, मतलब सभी बीमारी का इलाज। एक ऐसा दवा है जो सभी बीमारी का इलाज कर दे एकदम। क्या बोलते हैं? पेनिसिया बोलते हैं। चन्ना अमृत बोल सकते हैं, जो कि पेनिसिया इसको बोलते हैं हम। अगला स्लाइड में चलते हैं। इलिटरेट लिखा हुआ है। क्या है? इलिटरेट। इसका स्पेलिंग सही से देखिएगा क्योंकि मिस स्पेलिंग में पूछता है ये। ILLITERAT, इलिटरेट। इलिटरेट मतलब जानते हैं? निरक्षर। वन हु डज नॉट नो रीडिंग या राइटिंग, जो मतलब किसी को नहीं पढ़ने आता है, नहीं कुछ लिखने आता है, उसे क्या बोलते हैं हम? इलिटरेट बोलते हैं। अगला है जॉकी। क्या है? जॉकी। जॉकी मतलब क्या होता है? ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। देखते हैं हॉर्स रेस का होता है तो उसमें प्रोफेशनली रूप से खिलाड़ी वगैरह आते हैं। वो जो हॉर्स राइडिंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? जॉकी बोलते हैं। जॉकी। क्या बोलते हैं? जॉकी। हॉर्स राइडर को क्या बोलते हैं हम? जॉकी बोलते हैं। अगला लिखा हुआ है कॉन्वेल्सेंट। क्या लिखा हुआ है? कॉन्वेल्सेंट। ये क्या लिखा हुआ है? रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस या मेडिकल ट्रीटमेंट। जब आप कोई बीमारी हो जाता है उससे ट्रीटमेंट करा के जब बाहर आते हैं, मतलब उस बीमारी से छुटकारा मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेल्सेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेल्सेंट बोलते हैं। अगला देखते हैं। थोड़ा स्लाइड चेंज हो गया होगा, माफ कीजिएगा, मैनेज कीजिए। अगला है इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? आपने देखा होगा गूगल पे सर्च करते होंगे तो एक इंसाइक्लोपीडिया नामक वेबसाइट आता है, उस पे सारा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है।
देखते होंगे हर एक चीज के लगभग लगभग हर एक चीज के बारे में उस पर लिखा ही हुआ रहता है। तो ऐसा बुक जो हमें बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, ऐसा बुक जो हमें सब चीज का इंफॉर्मेशन दे दे, उसे क्या बोलते हैं हम? इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। अगला देखते हैं, ए मैन हु इज वोमेनिस इन हिज हैबिट्स, मतलब एक आदमी जिसका मतलब नेचर महिला की तरह रहता हो। जैसे कोई दोस्त भी होता होगा आपके ग्रुप में, मौगा जिसको बोलते हैं, तो वो इसके नेचर में क्या होता है, थोड़ा लड़की की तरह करते रहेगा, महिला की तरह बिहेव करेगा, उसे क्या बोलते हैं हम? इफेमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेमिनेट बोलते हैं। अगला देखते हैं, द एनिमल ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, मतलब जो एनिमल पार्टिकुलर रीजन का है, एकदम वही का होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? फाउना बोलते हैं। इसी तरह से रिलेटेड वर्ड है फ्लोरा, ऐसा फ्लावर जो पार्टिकुलर रीजन का होता है, ऐसा प्लांट जो पार्टिकुलर रीजन का होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? फ्लोरा बोलते हैं। फ्लावर से फ्लोरा याद रखेंगे और फाउना से एनिमल याद रखेंगे। ए पर्सन हु इज नेवर हैप्पी विथ व्हाट ही हैज, मतलब एक ऐसा आदमी जो कभी संतुष्ट होता ही नहीं है, उसके पास कितना भी धन आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, वो संतुष्ट हो ही नहीं सकता, उसे क्या बोलते हैं? मेल कंटेंट। अच्छा, इसको तोड़ के देखते होंगे, कंटेंट, कंटेंट मतलब क्या होता है? संतुष्टि। जो मेल लगा निगेटिव वर्ड, जो संतुष्ट नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? मेल कंटेंट बोलते हैं। ए पर्सन हु इज नेवर हैप्पी विथ व्हाट ही हैज, मतलब उसके पास जो भी है उससे कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं हम? मेल कंटेंट बोलते हैं। अगला स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वन हु केयर्स आई डिजीज, जो मतलब आंख से संबंधित बीमारियों को इलाज करता है या फिर देखभाल करता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगला देखते हैं, फीलिंग या एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट, मतलब किसी को बहुत आनंद मिलता है, बहुत ज्यादा आनंद, कुछ ऐसा चीज प्राप्त हो गया है जो, जैसे मान के चलिए आपको जॉब हो गया, तो आप कैसा एस्केटिक फील करेंगे, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी होगी, जॉय रहेगा, जॉयफुल लाइफ रहेगा, एक्साइटमेंट से भरा पूरा लाइफ रहेगा, उसे क्या बोलते हैं हम? एस, एस्केटिक बोलते हैं। एक्सैटिक। उसका देखते हैं, द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज फ्रॉम इट्स साइन एंड सिम्टम्स, कोई कोई देखते होंगे डॉक्टर आपको देख के ही बता देता है इसके पास कौन सा बीमारी है, और लक्षण से बता देता है। तो ऐसे मतलब देख के या फिर आइडेंटिफाई करके जो बताया जाता है बीमारी को, चाहे देख के ही नहीं हो, चाहे उसे ब्लड लेके सैंपल लेके उसे जांच करके बताया जाता है, उसे क्या किया जाता है? डायग्नोस किया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस बोलते हैं। डायग्नोसिस करके क्या बीमारी का पता लगाते हैं, कौन सा बीमारी इसके अंदर है या नहीं है। अगला स्लाइड देखते हैं, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जो आदमी पढ़ने में असमर्थ होता है, क्या होता है? जो आदमी पढ़ने में असमर्थ होता है, उसे क्या बोलते हैं? इलेजिबल बोलते हैं। मतलब जो पढ़ नहीं सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम? इलेजिबल बोलते हैं। मतलब ऐसा वर्ड रहता है, जैसे मान चलिए किसी का राइटिंग अच्छा नहीं होता है, तो उसका वर्ड पढ़ पाते हैं आप? नहीं ना। तो इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जो मतलब पढ़ा नहीं जा सकता, उसे क्या बोलते हैं हम? इलेजिबल बोलते हैं। अब देखते हैं अगला, ए पर्सन हु एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग, मतलब जो आदमी कहीं से भाग निकला है, जैसे मान के चलिए कहीं से बंद है वो, और बंद से वो वहां से छुपके से भाग चुका है, उसे क्या बोलते हैं हम? फ्यूगिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? फ्यूगिटिव। याद रखिएगा, फ्यूगिटिव जो वहां से भाग चुका है, एस्केप कर चुका है, उसे क्या बोलते हैं? फ्यूगिटिव बोलते हैं। जैसे आप सुने होंगे विजय माल्या का बारे में, विजय माल्या क्या है, यहाँ से छुप के भाग निकला है, उसे क्या बोलते हैं? फ्यूगिटिव बोलते हैं। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, जो हमेशा निगेटिव चीज बात करते रहता है जिंदगी में, हमेशा कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोचेगा, हमेशा कुछ ना कुछ निगेटिव उसके माइंड में आते रहेगा। वो अगर ये कोर्स कर रहे हैं, मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो उसे क्या बोलते हैं हम? पेसिमिस्ट बोलते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट होता है, जो हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को हमेशा सोचते रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम? पेसिमिस्ट बोलते हैं। अगला है, अफेक्टिंग ऑल या मोस्ट पीपुल प्लेस थिंग्स etc, मतलब जनरल चीज होती है जिसमें मतलब जो चीज, जो हर एक चीज, मतलब ऐसे इसको समझ लेते हैं, ऐसा चीज जिससे हर एक आदमी को कुछ ना कुछ अफेक्ट पहुंचता है, उसे क्या बोलते हैं हम? जनरल थिंग्स बोलते हैं। जैसे मान के चलिए क्या आप सोचते होंगे एक जनरल चीज, ऐसा चीज
एक रखिए ना, ठंड के मौसम आते ही क्या होता है, सभी लोग को थोड़ा थोड़ा ना कभी कभी ना सर्दी हो ही जाता है, तो ये क्या चीज है, जनरल थिंग्स है। तो अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपुल पहले थिंग्स एटीसी को क्या बोलते हैं, जनरल थिंग्स बोलते हैं। उसका देखते हैं अगला क्या है, ओवरली कंसर्न विथ माइन्यूट डिटेल और फॉर्मेलिज्म। जो आदमी देखते हैं छोटी छोटी डिटेल को भी एकदम तार तार बना के देखता है, अरे ये छोटा सा एक बिंदी छूट गया या फिर कुछ छूट गया, इसको मतलब हमेशा समझिए ना, छोटा छोटी बात में गलती निकालते रहता है या फिर बहुत ही कंसर्न होता है। एक छोटा सा भी थोड़ा सा कील भी चुभ जाए तो उसे एकदम बहुत ही हाई लेवल पे ले लेना, उसे क्या बोलते हैं हम, पेडेंटिक पर्सन बोलते हैं। ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं हम, पेडेंटिक पर्सन बोलते हैं, और इस तरीके के विचार को क्या बोलते हैं, पेडेंटिक बोलते हैं। और इसके साथ ही आपका स्लाइड खत्म होता है और आप